वालेकुम गाइस, नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच ट्यूबर पर। तो चलिए आइए आज हम लोग ई रूपी के बारे में बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को नया प्लेटफॉर्म चालू किया है जिसका नाम ई रूपी है। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये एकदम यूनिक रहेगा। इससे चोरी नहीं हो पाएगा। जिस काम के लिए दिया गया है वही काम होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा, इसको समझते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। ये वर्क कैसे करेगा, ये जो ई रूपी है यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें सिर्फ यूपीआई के आगे ई रूपी लग गया है। ये जो यूपीआई है अलग टॉपिक है। ई रूपी इसका स्टार्ट 2 अगस्त 2021 में हुआ और यूपीआई बहुत पहले से चल रहा है। ये जो यूपीआई है 11 अप्रैल 2016 से चल रहा है। आप लोग तो जानते हैं यूपीआई के बारे में। तो सबसे पहली बात, ई रूपी, यूपीआई, ये सब सारा जो है एनपीसीआई के अंडर है। एनपीसीआई के ही अंडर में रहता है। तो एनपीसीआई क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई यही देश में जितना भी पेमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, कैसे भी करते हैं पैसे, इसको ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है। इसी के अंडर से सारा काम होता है। जैसे आप समझ जाइए, एनपीसीआई अम्ब्रेला है। ये पूरा कैलकुलेशन मतलब कंट्रोल है, ट्रांसफ़र है, पैसा का पूरा तो चलिए अब हम लोग आते हैं ई रूपी में। ये जो मैसेज और क्यूआर कोड के द्वारा स्पेसिफिक कोई भी सुविधा भेजनी होगी तो ये क्यूआर कोड के द्वारा जाएगा। ये तुरंत यानी रिस्पॉन्ड करता है। अब किसी के पास छोटा मोबाइल है, अब इसमें तो क्यूआर कोड नहीं आएगा, तो इसमें मैसेज जाएगा। आपको इससे एक कोड मिल जाएगा। आपको ये कोड जिसको दिया जाएगा उसके बदले आपको उतनी ही सुविधा मिल पाएगी। तो ये आता कैसे है, काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, अगर सरकार जैसे किसी को कंबल देना चाहता है तो इसमें 2 ही रास्ता है। तो या तो वो किसी को कंबल देगा या तो पैसा देगा। तो इसमें उन्हें ना कंबल की सुविधा मिल पाती है ना पैसे मिल पाती है। किताब देना चाहती है या फिर कुछ भी देना चाहती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधा आती है, कपड़े की, खाने की, बहुत सारी। अगर जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं कि खाने की ही दिया जा रहा सुविधा, तो खाने में अगर सुविधा दिया जा रहा है तो उसमें भी तो घोटाला ही हो जाता है। खाने की क्वालिटी लो कर दिया जाता है। तो सरकार ने जैसे कि सरकार ने अभी कोरोना के टाइम में मास्क बनाने के लिए दिया था, तो मास्क बनाने के लिए दिया था तो 20 रुपए की मास्क 2 रुपये में 20 रुपए की मास्क 2 रुपये में बांट दिया गया। अलग अलग चीज से घोटाला होता। पहले सरकार देना कुछ चाहती है और पहुंच नहीं पाती है। अब इन चीजों की पूरी तरीके से खत्म करनी है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए दिया जाएगा आप वही काम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे सरकार ने किसान को 4000 फर्टिलाइज के लिए दिया, वो उसे यूरिया खरीदने के लिए गारंटी नहीं की वे उस पैसे से यूरिया ही खरीदेगा। उनका मन करे तो वो यूरिया की जगह शराब लेने के लिए भी सोचे कि 2000 का शराब पी लेते हैं, चाहे तो 2000 का अपने बेटे को दे देते हैं कुछ काम के लिए। तो ये तो बात यहाँ पे सरकार कुछ और दे रहा था और मिला किसी और को, उसमें पहुँचते पहुँचते भी कुछ कम हो जाएगा। तो ये क्या बोलते, क्यूआर कोड के द्वारा ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, चलिए हम लोग इस पे करते हैं। जैसे कि सरकार द्वारा एक क्यूआर कोड मिलता है, तो वो जैसे कि यूरिया खरीदने के लिए दिया है, तो जितने भी हिंदुस्तान में यूरिया की दुकान है उन सब के पास वो कोड चला जाएगा। अगर जैसे कि हम लोग कोई मॉल पे चल जाएंगे वो कोड लेके, तो वो कोड इनवैलिड बता दिया जाएगा, क्योंकि वो कोड तो दिया गया है हम लोगों को
हम लोगों को इसके लिए, यूरिया के लिए, तो हम लोग इसे गलत यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम देश में जितने भी भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं ये कम हो जाएगा। अब जैसे कि समझ लेते हैं, बहुत सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि अमेरिका की डेल कंपनी है। तो वहाँ के मेंबर ने भेजा मुंबई रहने के लिए, कुछ काम के लिए भेजा, अपने कहते हैं मुंबई कुछ काम के लिए भेजा। तो वो मुंबई में आया तो वो जो अमेरिका बिजनेस वाला था वो सोचेगा कि चलो ताज होटल का दे देते हैं इसको, और रहने के लिए 20,000 दे देगा कि चलो मेरा नाम उम होगा कि रहा। तो जो मेंबर को भेजा था वो सोचेगा चलो पैसा बचा लेते हैं, 20,000 बच जाएगा, कोई होटल में रह लेते, कोई छोटा मोटा होटल में। तो ये नहीं हो पाएगा। वो पैसा लेके अगर कोई दूसरा यूज के लिए जाएगा तो वो इनवैलिड बता दिया जाएगा। और यहाँ पे होटल वाले के पास में जो मिला रहेगा QR कोड, वो तो मतलब इंतजार करेगा। तो ये 2 साल के बाद ये फिर जो अगर जिसके वो आदमी नहीं आया रहने के लिए, तो वो कोड रहते तो फिर उसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा 2 साल में। तो वो जो ताज होटल वाला है वो भेज देगा अमेरिका डेल कंपनी के पास, बोलेगा ये आपका पैसा है तो ये आप रखिए। तो इससे ये सुविधा है कि जिसका पैसा उसके पास आ जाता है, इससे कोई मिसयूज नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जिसके बहुत पहले